एक्सेसरी ग्लैंड। ये मेल एक्सेसरी ग्लैंड जो है ये क्या करता है कि टेस्टिस से जो स्पर्म बना वो स्पर्म आगे जैसे बढ़ा एजुकुलेट के लिए, तो रास्ते में उसको बहुत सारे ग्लैंड मिलता है जो कि जिससे कि बहुत सारे फ्लूइड मिला। उस फ्लूइड को और स्पर्म दोनों को मिला के क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। भैया ये तो बाद में बात कर लेंगे, पहले देख लेते हैं ये टेस्टिस जो है हम लोग के बॉडी से बाहर है और इसको स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए। इतना तो क्लियर, इतना तो आपको पता है। भैया देखो जैसे कि ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस में क्या है 250 टेस्टिकुलर लोब कंपार्टमेंट बना हुआ है और हर एक टेस्टिकुलर लोब के पास क्या है 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। और यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करता है, मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके पास क्या है, जर्म सेल है, जर्म सेल। और दूसरा क्या है, सर्टोली सेल पाया जाता है। भैया इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के पास जर्म सेल है जिससे कि क्या करेगा, ये गेमीट का फॉर्मेशन करेगा, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, ये सर्टोली सेल। भैया जब टेस्टिस में क्या हुआ, स्पर्म बन गया तो ये क्या होगा, मेच्योर होने के लिए इपिडाइडेमिस में चला जाएगा और इपिडाइडेमिस से ये कहाँ आके मिल जाएगा हमारे, ये जो एक है सेमिनल वेसिकल्स, ये जो निकला बाहर निकला हुआ है ये क्या कहलाता है, सेमिनल वेसिकल्स है। ये क्या एक ग्लैंड है, ये क्या करता है 60 से 70% फ्लूइड जो है वो टोटल वॉल्यूम में इसी का रहता है, सेमिनल वेसिकल्स का। जैसे इसके पास आया तो भैया देखो हमारे पास 2 टेस्टिस था, दोनों टेस्टिस आपस में आके कहा मिल जाएगा, इसी सेमिनल वेसिकल के साथ मिल जाता है और क्या बना निर्माण कर देता है, यहाँ पे बना देता है एक एजुकुलेटरी डक्ट। भैया जैसे एजुकुलेटरी डक्ट आया तो यहां से अब क्या कहलाएगा, ये यूरेथ्रा कहलाएगा, जिस रास्ते से क्या होता है, यूरिन और स्पर्म दोनों पास करता है। और जैसे इसके पास फ्लूइड मिला ना, किससे, सेमिनल वेसिकल से स्पर्म मिला, तो अब ये क्या कहलाएगा, सीमन कहलाएगा। भैया जब सीमन आगे बढ़ेगा तो रास्ते में इसको क्या मिलता है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड मिलता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है कि इसका पीएच ना 6.5 हो जाएगा। 6.5 क्यों होगा, क्योंकि ये क्या करता है, स्पर्म को जो ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। उसके बाद चलते हैं कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड से अब सीमन कहाँ आ जाएगा, कॉपर्स ग्लैंड के पास, और कॉपर ग्लैंड से फिर ये आउटसाइड द बॉडी चला जाएगा। तो भैया जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और कॉपर्स ग्लैंड है, तो ये दोनों भी क्या करता है, फ्लूइड ही निकालता है। ये जो कॉपर्स ग्लैंड है, कौन सा फ्लूइड, जैसे कि यूरिन यूरिन होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है ये कॉपर्स ग्लैंड। आइए हम लोग इसको, इस डायग्राम को देख लिए, अब देखते हैं कि थ्योरी क्या कहता है। सबसे पहले क्या है, सेमिनल वेसिकल्स है। सेमिनल वेसिकल्स जो है ये कितना पाया था, 60 से 70% पाया टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल स्पर्म जितना है, टोटल सीमन जितना है उसमें टोटल क्या पाया जाएगा, 60 से 70% सेमिनल वेसिकल्स पाया जाता है। इसका पीएच कितना होगा, 7.5 होता है। और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर, जैसे एक इधर और एक इधर, ये क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ईच सेमिनल वेसिकल्स ओपन इनटू एजुकुलेटरी डक्ट, दोनों सेमिनल वेसिकल किसमें निकल रहा है, किसमें खुल रहा है, एजुकुलेटरी डक्ट में खुलेगा। और ये जो सेमिनल वेसिकल्स है ना, ये कुछ रिलीज भी कर दे, जैसे का फ्रुक्टोज हो गया। भैया फ्रुक्टोज का क्या काम है, ये स्पर्म को मोटिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये स्पर्म को मोटिलिटी के साथ यूटिराइन, या फिर उसको बोल सकते हैं कि वेजिनल ट्रैक्ट जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों कराएगा, क्योंकि जो स्पर्म है वो आगे मूव करने में मदद मिल सके। तीसरा क्या है, फाइब्रिनोजेन, ये क्यों रिलीज करता है, फाइब्रिनोजेन जो रिलीज करता है ये सीमन क्लोटिंग के लिए, मतलब कोगुलेशन के लिए। सीमन कोगुलेशन कहाँ पे होगा, जो कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है उसमें ये जो सीमन होगा कोगुलेट करेगा कुछ समय के लिए, ताकि कि वो बाहर ना निकले। वो जो अंदर सीमन गया है, जो स्पर्म गया है वो बाहर ना निकले, बाद में क्या फिर से न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद क्या आया, सेमिनल वेसिकल्स के बाद आया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये कितना 25% लगभग रहा था टोटल वॉल्यूम में। ये जो है सिंगल है और लार्ज ग्लैंड है, इसका पीएच कितना होगा
6.5। और ये कम किसके कारण से हुआ? क्योंकि इसके पास रहता है सिट्रिक एसिड, और उसी कारण से इसका पीएच मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और कितना बचता है? 6.5। तो ये क्या क्या रिलीज करेगा भैया? सिट्रेट आयन रिलीज करता है, कैल्शियम रिलीज करता है, फॉस्फेट रिलीज करता है। उसके साथ साथ क्या, ये ऑप्टिमम पीएच स्पर्म को देता है कि ताकि वो आराम से जीवित रह सके। एक और आता है लास्ट में हमारा कॉपर्स ग्लैंड। ये दूसरा नाम इसका क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। भैया ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये लास्ट वाला है। ये क्या है? ये पेयर में पाया जाएगा और ये स्मॉल ग्लैंड होता है। और ये कहाँ पे होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे पाया जाता है। ये जो रिलीज करता है वो म्यूकस रिलीज करता है, जो कि अल्कलाइन फ्लूइड होता है। क्यों अल्कलाइन फ्लूइड है? ये म्यूकस क्यों रिलीज कर रहा है? कि भैया आपके रास्ते में जो कि मान लो स्पर्म आ रहा है, अगर उसको रास्ते में यूरिन या कुछ भी मिलता है तो वो क्या होगा? वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये मर जाएगा, फिर वो कमजोर हो जाएगा। तो पहले ही लुब्रिकेशन के लिए क्या करेगा? ये जो कॉपर्स ग्लैंड है कुछ फ्लूइड रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है, और वहां पे जो यूरिन था उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जब उसको न्यूट्रलाइज कर दिया तो भैया स्पर्म आने से पहले ना करेगा, तो ये स्पर्म आने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको लुब्रिकेट कर देगा, और ताकि स्पर्म जो है वो आसानी से आगे बढ़ सके। तो इतना क्लियर हुआ। उसके बाद है कि न्यूट्रलाइज एसिडिक यूरिन, और साथ साथ क्या करता है? लुब्रिकेशन का भी काम करेगा। मतलब होता है फिसलना, सरकना, आसानी से वो क्या वहां से सरक के जा सके। तो अब देखिए एकदम इजी तरीके से समझ में आ गया भैया आपको कि टेस्टिस था, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या हुआ? स्पर्म बना, और स्पर्म बन के ये भास डिफरेंस के होते हुए थोड़ा कहाँ चला गया? आपके ये चला गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास, सॉरी सेमिनल वेजाइकिल्स के पास। जब ये सेमिनल वेजाइकिल्स के पास गया तो ये क्या किया? बहुत सारा इन्होंने 60 से 70% जो टोटल वॉल्यूम है उसका इन्होंने फ्लूइड रिलीज किया। और किसके साथ मिल गया? ये स्पर्म के साथ मिला। उसके बाद ये कहाँ गया? आगे बढ़ा तो इसको कौन मिला? इजोकुलेटरी डक्ट मिल गया। और इजोकुलेटरी डक्ट के बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद कॉपर्स ग्लैंड। इन सब का फंक्शन बताया आपको।